एक ऐसा प्यार जो अमीर और गरीब की दूरियों को कम करके दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ही अच्छी तरीके से जीते हैं। यह कहानी एक सच्ची और रियल स्टोरी पर आधारित है। ऐसे ही इंटरटेनमेंट स्टोरी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो चलिए मूवी टाइटैनिक को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक समुद्र का सीन दिखाया जाता है जिसमें हजारों फीट पानी की गहराई में कई रिसर्चर टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज जो 87 साल पहले बर्फ की चट्टान से टकराने से टाइटैनिक दो हिस्सों में टूटकर समुद्र की गहराई में डूब गया। इसी पर रिसर्चर टाइटैनिक पर क्यों रिसर्च कर रहे हैं ये कहानी के बीच में पता चलेगा। रिसर्चर से पता चलता है यह टाइटैनिक में एक कीमती हीरा को ढूंढ रहे होते हैं जो टाइटैनिक के साथ ही डूब गया और काफी ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी कामयाबी नहीं मिलती, जिसमें उन्हें टाइटैनिक में एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर, जिसे साफ करने के बाद उन्हें लड़की जिसका नाम रोज, उसके गले में कीमती हीरा दिखाई देती है। तो रिसर्च करने वाले टीम यह न्यूज टीवी पर चला देते हैं। जो यह न्यूज एक बूढ़ी औरत देखती है और वह अपनी पोती के साथ रहती है और वह कहती है हमें जरा बात करवाओ। उसके बाद वह कैप्टन कहते हैं आप कौन और आप फोन क्यों किए हो? तो वह बूढ़ी औरत कहती है आप हीरे की तलाश कर रहे हो, वो मैं जानती हूँ। तो हेलीकॉप्टर के द्वारा बूढ़ी औरत को शिप पर लाया जाता है और साथ में उसकी पोती को भी। शिप का कैप्टन टाइटैनिक को डूबने को लेकर 3D एनिमेशन से बूढ़ी औरत को दिखाता है। तो बूढ़ी औरत कहती है आज मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। तो कैप्टन कहते हैं क्या आप मुझे उस कहानी के बारे में बता सकते हो? तो यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो कहानी में मिस रोज अपने मॉम और अपने होने वाले हस्बैंड के साथ न्यूयॉर्क सिटी में जा रहे होते हैं जो काफी अमीर घराने से है। और टाइटैनिक में 3 क्लास बनाया गया है जिसमें शाही, अमीर, मिडिल और बिल्कुल लो क्लास वाले मौजूद हैं। लो क्लास में इसी मूवी का मेन कैरेक्टर हीरो को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ जिंदगी का वह सबसे हसीन पल एंजॉय कर रहा है और वह जुए में अपने दोस्तों को हरा देता है और उस टाइटैनिक शिप का टिकट मिल जाता है। वह बहुत खुश होता है और खुश होकर शिप की तरफ दौड़ता है और वह शिप पर चला जाता है। रोज जिसे चित्रकला का बहुत बड़ा शौक होता है और वह अपने कमरे में काफी पेंटिंग की तस्वीर है जो उसे खूब पसंद करती है। और हीरो भी कुछ कम नहीं, वह भी अपनी खूबसूरत जिंदगी को और भी यादगार और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। और कुछ ही पल बाद शाम हो जाती है और रोज अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वह अपने तरीके से जीना चाहती है पर उसकी मॉम उसे अपने तरीके से रखना चाहती है। इस पर रोज वहाँ से भागते हुए शिप के अगले बोर्ड पर जाकर खड़ी हो जाती है और इस पर अपना हीरो उसे रोकते हुए कहता है मैडम अगर तुम वहाँ से कूदोगी तो मैं भी यहाँ से कूद जाऊंगा, ऐसा तुम्हें बचाने के लिए, और जिंदगी अनमोल है और इसे ऐसे ही मत गवा दो। रोज जैक की बातों पर विश्वास करती है और उसका हाथ थाम लेती है और ऊपर आने की कोशिश करती है मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है। इस पर हीरो रोज का हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है और उसे शिप के अंदर कर लेता है। रोज की चिल्लाने की वजह से वहाँ पर पुलिस गार्ड आ जाता है और साथ में वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और रोज का होने वाला हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। वह कहता है यह तुम्हारा गलत फायदा उठाना चाहता है। इस पर रोज कहती है मैं बस इधर घूमने के लिए आई थी, इतने में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने वाली थी, इतने में मिस्टर जैक ने मुझे बचा लिया। इस पर पुलिस वाले कहते हैं इसने मिस रोज को बचाया है। इस पर मिस्टर क्विल्टन इसे तो बख्शिश मिलनी चाहिए। मिस्टर क्विल्टन कहते हैं ठीक है इसे 50 रुपए दे दिया जाए। इस पर रोज कहती है मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 50 रुपए है। इस पर क्विल्टन कहते हैं ठीक है अगर यह कम है तो कल हम लोगों के साथ यह डिनर करेगा। तो शाम को क्विल्टन के साथ पार्टी में डिनर करता है तो क्विल्टन इसकी बेइज्जती करता है और कहता है यह 3rd क्लास से आया है और इसका ना तो कोई पता है ना तो कोई ठिकाना है, यह एक मुसाफिर है। इस पर जैक कहता है कल तक मैं फुटपाथ पर लोगों के बीच रहा और आज मैं 1st क्लास आप लोगों के बीच में हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ और कल का क्या पता हम भी शाही लोगों में शामिल हो जाऊं। इस पर वहाँ के लोगों में थोड़ी जैक की बातों पर विश्वास हो जाता है पर रोज की मॉम जैक से बहुत चिढ़ती है। जैक वहाँ से जाने की सोचता है पर जैक जाने से पहले उसके हाथों में एक पेपर का टुकड़ा पकड़ा देता है जिसमें लिखा होता है कि शाम को 8 बजे सीढ़ी पर आकर मिलना। ऐसा ही होता है, जैक से मिलने के लिए रोज आई है। इस पर जैक कहता है हमें शाही लोगों के साथ पार्टी में जाने का कोई खास शौक नहीं है। इस पर जैक 3rd क्लास में रोज के साथ काफी एंजॉय करता है और ड्रिंक भी करता है। इस बात को लेकर क्विल्टन बहुत गुस्सा करता है और रोज की माँ को रोज पर
बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है हम लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, अगर तुमने क्विल्टन से शादी नहीं की तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। इस पर रोज कहती है अगर हमें यह पसंद ना हो तो और आप ऐसा चाहती हो तो आप बहुत ही स्वार्थी हो। तो उसकी माँ कहती है आप भी तो स्वार्थी हो और रोने लगती है। इस पर रोज कहती है ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा हम करेंगे। दूसरे सीन में जैक रोज से मिलने के लिए आता है तो रोज उसे भला बुरा कहती है और डांट डांट भगा देती है और अगले बार से मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरी जल्द ही क्विल्टन से शादी होने वाली है। इस पर जैक वहाँ से चला जाता है। जैक को रोज से प्यार हो गया। इस पर रोज जैक ठेस पहुँचाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उससे मिलने के लिए जैक के पास आई है। जैक रोज के साथ टॉप पॉइंट पर दोनों एक साथ खड़े हो काफी एंजॉय करते हैं और इस सीन में दोनों गंभीर को नहीं बल्कि खुशी के पल को बहुत ही शानदार तरीके से महसूस करते हैं और खुलकर एंजॉय करते हैं और यह सीन काफी रोमांस का होता है। इस पल को कैद करना चाहते हैं। इस पर रोज जैक को कहती है मेरी न्यूड फोटो बनाओ और मैं सिर्फ हीरा पहनकर अपनी पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। इस पर जैक रोज की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और पेंटिंग बनाने के बाद पेंटिंग में डेट डाल देता है और पेंटिंग के बाद अपना हीरा उतारकर जैक को दे। जैक हीरा को ले जाकर कबाड़ में रख देता है और पेंटिंग भी उस कबाड़ में रख देता है और दोनों को लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है तो यह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शिप में सामान रखने वाले जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक कार रखी होती है। दोनों कार में फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। दूसरे सीन में इनके शिप के एक सामने बर्फ का चट्टान होती है। यह सभी लोग शिप को मोड़ने के लिए कहते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी शिप का पिछला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है और धीरे धीरे शिप में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते शिप में काफी पानी भर जाता है। रोज और जैक दोनों एक साथ होते हैं। क्विल्टन का एक आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करता है और जैक की जेब में हीरा को डाल देता है और जैक तलाशी सभी के सामने होती है। हीरा जैक की जेब में पड़ी होती है। इस वजह से जैक को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पुलिस जैक के हाथ को शिप में बांध देता है और शिप में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा होता है। इस पर शिप में छोटी बोट होती है। फर्स्ट क्लास के लोगों को पहले बोट में बैठाकर नीचे उतार दिया जाता है और ज्यादातर इस शिप में औरतें और बच्चों को भेजा जाए और बड़े लोगों को बाद में भी बचाया जा सकता। दूसरी तरफ क्विल्टन रोज को शिप में बैठने के लिए कहता है। इस पर रोज क्विल्टन से कहती है मैं जैक से प्यार करती हूँ और रोज जैक को बचाने के लिए उसके पास दौड़कर जाती है। जैक कहता है जाकर किसी से मदद मांगो। रोज जब लोगों से मदद मांगती है तो लोग मना कर देते हैं तो रोज जैक के पास आती है और सांस तोड़कर कुल्हाड़ी को निकालकर जैक की हथकड़ी को काट देती है। दोनों पानी से बचने के लिए ऊपर भागते हैं पर देखते ही देखते दोनों पानी में डूब जाते हैं। दोनों को एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा मिल जाता है। जैक रोज को लकड़ी पर बैठा देता है। वह पानी में होता है। पानी इतना ठंडा होता है कि पानी में जैक की बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती और वह मर जाता है। जब मरे हुए लोगों के पास जाकर सेलर चेक करते हैं तो रोज सीटी बजाती है और सेलर आकर रोज को बचा लेते हैं और न्यूयॉर्क सिटी में सभी पहुंच जाते हैं। रोज अपना नाम चेंज करके रोज डॉनसन रख लेती है और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां शिप का कैप्टन रोज की पोती से बात करता है। रोज अपने पलों को याद करते हुए हीरो को पानी में डाल देती है। यह मूवी का वह सीन था जो रोज और जैक को सोचती है और उसे महसूस करती है और इसी के साथ टाइटैनिक मूवी का यहीं पर समापन होता है। थैंक्स फॉर